Now see the topic making a socialist society. This is the topic from Russian Revolution. इसमें ये बताया गया है कि अक्टूबर रेवोल्यूशन के बाद सिविल वार के समय में क्या हुआ और उसके बाद जो है बोल्शेविक्स ने क्या किया। तो सिविल वार के समय में ही जो है बोल्शेविक्स ने इंडस्ट्री बैंक्स को नेशनलाइज कर दिया था। उन्होंने पीजेंट्स को जो है जितने लैंड थे नोबल्स के पास उसको जो है ले लिया था और उनको जो है पीजेंट्स को प्रोवाइड कर दिया था टू कल्टिवेट द लैंड दैट हैड बीन सोशलाइज। सबको सोशल बना करके उनको कल्टिवेट करने का परमिशन दिया गया। बोल्शेविक्स ने सभी लैंड्स को जो है एक साथ कलेक्ट किया और उसको एक साथ जो है उस पर खेती करवाना शुरू किया, ये दिखाने के लिए, डेमोन्स्ट्रेशन दिखाने के लिए कि कलेक्टिव वर्क कैसे किया जाता है। प्रोसेस ऑफ सेंट्रलाइज प्लानिंग, और इसके साथ जो है रसिया में सेंट्रलाइज प्लानिंग शुरू हुआ। आपको पता है कि इंडिया में भी सेंट्रलाइज प्लानिंग है और ये प्लानिंग हम लोगों ने रसिया से ही अडॉप्ट किया है। सो फर्स्ट टाइम जो है रसिया में ही सेंट्रलाइज प्लानिंग इस्तेमाल किया गया। ऑफिशियल्स को ये काम दे दिया गया कि वो डिसाइड करे कि रसिया की जो इकोनॉमी है वो कैसे काम करेगी और 5 ईयर्स का जो है ये टारगेट फिक्स किया गया। इसको 5 ईयर प्लान बोला जाता है। इंडिया में भी यही चलता है। ऑन दिस बेसिस, इसी के बेसिस पे 5 ईयर प्लान बना। गवर्नमेंट ने जो है फिक्स कर दिए सभी चीज़ों के प्राइसेस, किस लिए? टू प्रमोट इंडस्ट्रियल ग्रोथ। जितने इंडस्ट्रीज हैं या कंट्री का ग्रोथ है उसको एक स्पीड देने के लिए जो है 5 ईयर प्लान को अडॉप्ट किया गया। पहला जो 5 ईयर प्लान था वो था 1927 से 1932 तक और दूसरा जो 5 ईयर प्लान था वो था 1933 से 1938 तक। सेंट्रलाइज प्लानिंग की वजह से वहाँ इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छा होने लगा। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है 1929 से 33 के बीच में जो है 100% बढ़ गया। किसके सेक्टर में? ऑयल सेक्टर में, कोल सेक्टर में, स्टील सेक्टर में। नए नए फैक्ट्री जो है सामने आने लगे, उसके साथ नए सिटीज भी सामने आने लगे। नाउ आई वांट टू शो यू ए इंसिडेंट हियर। यहाँ पे बताया गया है कि कैसे जो है सोशलिस्ट कल्टीवेशन स्टार्ट हुआ यूक्रेन में। कम्यून ने जो है सभी फार्म्स को जो है कॉन्स्टिफिकेट कर दिया, सबको एक साथ ले लिया। कम्यून में टोटल 13 फैमिलीज थे और 70 पर्सन थे लोग थे। सारे के सारे टूल्स जो है वो एक साथ कलेक्ट कर लिए गए। सब जो है अब एक साथ फार्म पे जाते थे और वहाँ एक साथ काम करते थे। उन सब का डाइनिंग हॉल भी एक बनाया गया। इनकम को जो हुआ उसको जो है सब में एक साथ बांट दिया गया। एज ए इसको बताया गया दिस इज द कोऑपरेटिव कम्युनिटी, जिसमें साथ में काम किया गया, साथ में अर्न किया गया और फिर उसको इक्वली सब में शेयर कर दिया गया। इंटायर प्रोसीड द मेंबर्स लेवल, इसमें सारे के सारे लोग एक साथ मेहनत करते हैं। सब के सब जो है सारी फैसिलिटी पूरी कम्यून की होती है और सारे जो इनकम होता है वो कम्यून मेंबर के बीच शेयर कर दिया जाता है। सो वहाँ पे जो है एक एग्जाम्पल सेट किया गया कि कैसे जो है कलेक्टिव फार्मिंग किया जा सकता है। नाउ रैपिड कंस्ट्रक्शन की वजह से पुअर वर्किंग कंडीशन क्रिएट हो गया, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम लिया जाने लगा, जिसकी वजह से जो है जो अदर कंडीशन थे वो खराब होने लगे। सिटी जो मैग्नीटोगोर्स्क था वहाँ पे जो है स्टील प्लांट मात्र 3 साल में तैयार कर दिया गया। वर्कर्स को जो है इस बीच में बहुत हार्ड लाइफ सस्पेंड करना पड़ रहा था। रिजल्ट ये था कि 550 स्टॉपेज जो है टोटल वर्क है जो है विद इन ईयर में हो गया। सिर्फ पहले ही साल में 550 बार जो है हड़ताल हो गया। लिविंग क्वार्टर में जो है विंटर टाइम स्पेशली जब रसिया में टेम्परेचर जो है 40 डिग्री बिलो चला जाता है, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, वहाँ पर जो है 4th फ्लोर से जो है उतर करके नीचे उतरना होता था। स्ट्रीट को क्रॉस करना होता था टू गो टू टॉयलेट में। मतलब यह है कि वहाँ मतलब बेसिक फैसिलिटी भी नहीं था कि जो है इतनी ठंड में भी जो है लोगों को जो है एक जगह से दूसरी जगह जो है ट्रैवल करना पड़ता था फॉर बेसिक फैसिलिटी। एंड इसके साथ जो है स्कूलिंग सिस्टम नया डेवलप किया गया। अरेंजमेंट किया गया फैक्ट्री वर्कर्स के लिए, पीजेंट्स के लिए, इवन कि पीजेंट्स को यूनिवर्सिटी तक पहुंचाने की जो है व्यवस्था की गई। क्रेचेज
जो है फैक्ट्री में स्टैब्लिश किए गए, जहाँ पर जो है जो वर्किंग वुमेन होती थी वो अपने बच्चों को रख सकती थी। इसके साथ जो पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी था वो काफ़ी सस्ता अवेलेबल करवाया गया। मॉडल लिविंग क्वार्टर्स बनाए गए वर्कर्स के रहने के लिए। लेकिन ये जो सारे स्कीम दिए गए वर्कर्स के लिए वो सब जगह एक जैसा नहीं था। इट वाज अनइवन दो सेंस। हालांकि गवर्नमेंट ने जो बहुत कोशिश किया था, लेकिन गवर्नमेंट के सोर्स के साथ जो है ये काफ़ी लिमिटेड था। ये यहाँ पे एक पोस्टर है जिसमें दिखाया जा रहा है कि फैक्ट्रीज केम टू बी सीन एट द सिंबल ऑफ सोशलिज्म। रसिया में फैक्ट्री को जो है सोशलिज्म का सिंबल बताया गया, और इसमें जो निकलता हुआ धुआं है चिमनी से, बताया जा रहा है कि सोवियत रसिया जो है इसी से सांस ले रहा है। मतलब कहने का ये है कि ये जो फैक्ट्री है यही जो है रसिया को जो है आगे डेवलप करवाएगा। कुछ और पिक्चर्स है। ये है चिल्ड्रन एट स्कूल इन सोवियत रसिया इन 1930। दे आर स्टार्टिंग द सोवियत इकोनॉमी। बच्चों को जो है सोवियत इकोनॉमी के बारे में पढ़ाया जा रहा है। ये है मैग्निटोगोर्स्क सिटी का जो है एक बच्चा, ही इज वर्किंग फॉर सोवियत रसिया। ये जो है सोवियत रसिया में काम कर रहा था। और दिस इज द कॉमन डाइनिंग रूम फैक्ट्री डाइनिंग हॉल 1930। इसी तरह के डाइनिंग हॉल जो है वहाँ पे बनाए गए जिसमें जो है सब लोग खाना खा सकते थे। नाउ लेट्स सी दिस। क्या रसिया में सब कुछ अच्छा था? ड्रीम्स एंड रियलिटीज ऑफ सोवियत चाइल्डहुड इन 1993। इसमें एक बच्चा जो है अपने ग्रैंडफादर कालिनिनी को एक लेटर लिखता है। वो अपना जो है पूरा स्टोरी बता देता है कि उसकी क्या प्रॉब्लम है। ये लिखता है, माई फैमिली इज़ लार्ज। मेरी फैमिली बहुत बड़ी है, इसमें 4 बच्चे हैं। इनके फादर नहीं है, वो डेथ कर चुके हैं। कैसे डेथ कर गए? वर्कर्स के लिए लड़ते हुए डेथ कर गए। इनकी माँ जो है वो बीमार है और ये बहुत पढ़ना चाहता है लेकिन ये स्कूल नहीं जा सकता है। इसके पास कुछ पुराने जूते हैं लेकिन वो इतना ज़्यादा फट चुके हैं कि कोई भी उसे मेंड नहीं कर सकता, बना नहीं सकता। उसकी माँ बहुत ज़्यादा बीमार है, उसके पास पैसे नहीं है, ना ही उसके पास रोटी है, लेकिन वो फिर भी बहुत पढ़ना चाहता है। एंड वहाँ पे रसिया में सभी बच्चों को केवल एक ही काम दिया गया, स्टडिंग। सिर्फ पढ़ना उनका काम है। जैसा कि व्लादिमीर इलिंच लेनिन ने कहा था, मतलब लेनिन ने जैसा क्या में किसी भी बच्चे को काम नहीं करना, उसे सिर्फ पढ़ना है, उसी को बात को ये रिपीट कर रहा है। बट आई हैव टू, लेकिन इसको जो है इसका स्कूल जाना बंद हो चुका है। इसका कोई रिलेटिव नहीं है, कोई उसकी मदद करने वाला नहीं है। ये काम पर जाता है फैक्ट्री में ताकि जो है उसकी फैमिली भूखे मरने से बच सके। सो डियर ग्रैंडफादर, आई एम 13, मैं 13 साल का हूँ। मैं पढ़ने में अच्छा हूँ और मेरे कोई भी खराब रिपोर्ट्स नहीं है स्कूल के। मैं क्लास 5 में हूँ और मैं पढ़ना चाहता हूँ। ये लेटर जो है सोवियत प्रेसिडेंट कालिनिनी को लिखा गया था। एक 13 साल के बच्चे ने उस वक्त लिखा था जिस वक्त वहाँ पे जो है बताया गया था कि किसी को कोई काम नहीं करना, किसी बच्चे को कोई काम नहीं करना, लेकिन इस बच्चे को जो है फिर भी करना पड़ रहा था। दिस incident or this story show that everything not good in Russia at that time. Now see question answer. What steps were taken the Bolshevik to make a Russia socialist society? रसिया को सोशलिस्ट सोसाइटी बनाने के लिए क्या क्या स्टेप उठाया गया? तो फॉलोइंग स्टेप्स हैड बीन टेकन। बोल्शेविक्स केप्ट इंडस्ट्री, बैंक्स सबको नेशनलाइज कर दिया। पीजेंट्स को जो है लैंड पे कल्टीवेट करने का ऑर्डर मिल गया, उसको सोशलाइज किया, उसको भी सोशलाइज कर दिया गया। इसके साथ जो है बहुत सारे लैंड्स को कॉन्फिस्केट कर दिया गया कलेक्टिव फार्मिंग दिखाने के लिए। प्रोसेस ऑफ सेंट्रल प्लानिंग वाज आल्सो इंट्रोड्यूस। वहाँ पर सेंट्रल फार्मिंग का प्लानिंग जो है इंट्रोड्यूस किया गया। सेंट्रल प्लानिंग भी इंट्रोड्यूस किया गया पूरे कंट्री के लिए। 5 ईयर प्लान भी इंट्रोड्यूस किया गया। इसके अलावा गवर्नमेंट ने जो है प्रमोट किया इंडस्ट्रियल ग्रोथ को ड्यूरिंग 2 प्लान 1927 से 1932 और 1933 से 1938। इस बीच जो है नए नए फैक्ट्रीज बने, सिटीज भी बने। स्कूलिंग सिस्टम जो है वो डेवलप किया गया। पेजेंट्स को जो है पहुंचा दिया गया टू इंटर यूनिवर्सिटीज
एंड मॉडल लिविंग क्वार्टर्स जो है वो सेटअप किया गया. हियर इट शुड बी इंटर इन universities. Now let's see next what happened. Next question, what growth led to poor working condition in Russia? Rapid growth led to the poor working condition in Russia. Explain this statement. इस statement को explain कीजिए. तो जैसे जैसे ग्रोथ ज़्यादा तेज हुआ उतना ही ज़्यादा जो है वहाँ का हालात जो है खराब हुए. मैग्नीटोगॉस में जो है एक स्टील प्लांट 3 इयर्स में बना दिया गया. इस बीच में जो है वर्कर्स को रहने के लिए जो है ढंग से जगह नहीं मिलता था. रिजल्ट यह हुआ कि 550 स्टॉपेज हुए पहले ही साल में. लिविंग क्वार्टर जो था वो विंटर टाइम में भी जो है 40 डिग्री जब कम रहता था उस वक्त जो है 4th फ्लोर से उतर करके स्ट्रीट को पार करके टॉयलेट जाना होता था. सो रियली वर्किंग कंडीशन वाज वेरी वर्स एट दैट टाइम. नाउ यू हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन योरसेल्फ. व्हाट वाज द ड्यूरेशन ऑफ फर्स्ट 2-year plan of Russia? Write this answer in comment. Thank you.